श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आंदोलन जो भारत की धरती पर समय समय पर होते रहे हैं। भारत की आजादी से लेकर अब तक कई ऐसे आंदोलन हुए जिसने कई बार इतिहास को भी बदल कर रख दिया। लेकिन इन आंदोलनों में आरक्षण के आंदोलन का जिन्न हर बार निकलकर सामने आता रहा और एक बार फिर आरक्षण आंदोलन की आग की जद में कई लोग आ चुके हैं। खबर महाराष्ट्र से है, जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। यूं तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग बेहद पुरानी है, लेकिन अगस्त में ये मुद्दा दोबारा गरमाया, जिसकी आग महाराष्ट्र में अभी भी लगी हुई है और मराठा नेता मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। महाराष्ट्र के बीड़ में आरक्षण के लिए आत्महत्याओं का दौर जारी है। आगजनी है, हिंसा है, दफ्तर दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कई इलाकों में कर्फ्यू है। लेकिन और जानकारी आपको दें उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मराठा आरक्षण आंदोलन आखिर है क्या और मनोज जरांगे आखिर कौन है जो इस पूरे आंदोलन के सूत्रधार हैं। उसके बाद पूरी कहानी आपको बताएंगे। मराठा आरक्षण मुद्दा आखिर है क्या? मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग पुरानी है। ये कहा गया कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि कुंबी समुदाय के लोग हैं, जो कि कृषि भी कहे जाते थे, इसलिए उन्हें सरकार को आरक्षण देना चाहिए। इस समय मराठा समुदाय की आबादी लगभग 31% है। 2018 में मराठा समुदाय के लिए एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव आया। विधेयक में सरकार ने इन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया। इससे पारित होने के बाद मराठा आरक्षण का मामला अदालती हो गया। 2019 में हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन सरकार से इसे 16 से घटाकर 12 से 13% आरक्षण कर दिया गया। इस आरक्षण को बड़ा झटका 2021 में लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और कानून रद्द कर डाला। लेकिन एक बार फिर यह मुद्दा गरमा गया है, जहां आरक्षण के लिए उग्र प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी, आत्महत्याएं हो रही हैं। आरक्षण की आग में महाराष्ट्र इस वक्त जल रहा है और इस वक्त आरक्षण का झंडा मनोज जरांगे उठाए हुए हैं। इससे पहले आप मनोज जरांगे को जान लीजिए कि आखिर वो है कौन है मनोज जरांगे। मनोज जरांगे मराठा समुदाय के नेता हैं। मनोज जरांगे की अगुवाई में आरक्षण की मांग तेजी से बढ़ रही है। जरांगे ने सरकार को फैसला लेने के लिए 40 दिनों का समय दिया था। सरकार ने जब कोई कदम नहीं उठाया तो जरांगे भूख हड़ताल पर बैठ गए और इस वक्त भी लगातार वो हड़ताल कर रहे हैं। मनोज जरांगे महाराष्ट्र में बीड़ के रहने वाले हैं। शुरू में जरांगे कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता थे। बाद में जरांगे ने मराठा समुदाय के लिए शिवबा संगठन बना दिया। आरक्षण के आंदोलन में फंड के लिए जरांगे ने अपनी जमीन भी बेच डाली। जरांगे 2011 से अब तक आरक्षण के लिए 35 बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर मनोज जरांगे कौन है और मराठा आरक्षण आखिर है क्या और क्यों महाराष्ट्र का बीड़ इतना जल रहा है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है, क्या वाकई मराठा आरक्षण की बात सरकार कबूल लेगी और इन्हें आरक्षण मिलेगा? क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या अब पूरी तरह मराठी मानुष के हाथ में सत्ता की चाबी है, क्योंकि बीड़ से बीजेपी विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और अब आरक्षण के समर्थन में इस्तीफों की झड़ी सी लगने लगी है। यानी साफ है कि इन सब से सत्ता के गलियारों में अब काफी हलचल हो रही है, क्योंकि अशांति और इस्तीफा शिंदे सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल कि आखिर आगे आने वाले समय में कौन सा सरकार रास्ता निकालेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्योंकि आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक पहले ही बुलाई जा चुकी है। अब बस इंतजार है तो आरक्षण के ऐलान का। फिलहाल तो सीएम एकनाथ शिंदे जरांगे से आंदोलन खत्म करने की बात कह चुके हैं और कह रहे हैं कि कुछ समय दीजिए ताकि आरक्षण को लेकर कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। लेकिन फिर सवाल ये कि शिंदे सरकार का पैंतरा है ये या फिर वाकई
आगे आने वाले समय में आरक्षण मराठाओं को मिलेगा? और आगे आने वाले समय में क्या वाकई सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है? ये श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।